आइए मैं जिस कवि को आमंत्रित करूं उनका नाम कविवर देवेंद्र प्रताप आग है। थोड़ा मन से सुनिएगा, थोड़ा डूब के सुनिएगा, क्योंकि सोया हो अनुराग यदि अनुराग जगा सकता है और सोया हो भाग यदि तो भाग जगा सकता है। देवेंद्र प्रताप सिंह वो कवि है यारो जो पानी में आग लगा सकता है। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए देवेंद्र प्रताप। दूसरी बार इस पावन पुनीत धरा पर महाराजा अमर शहीद नाहर सिंह की धरा पर अग्रवंशियों के बीच कायपाठ का अवसर मिला है। जी भाई, मैं आपके सम्मान में कुछ पंक्तियां लिखकर लाया हूं। पहले मैं अपना वो दायित्व पूरा कर लूं, फिर अपने मूल कायपाठ पर आऊंगा। स्वागत है भाई, स्वागत है। कि देश के विकास में चौथाई देते योगदान, हाँ हो जाए तिहाई ये विनत करता हूं मैं। देश के विकास में चौथाई देते योगदान, हाँ हो जाए तिहाई ये विनत करता हूं मैं। धर्म दान पुण्य परमार्थ में है शीर्ष आप, आपको नमन शत शत करता हूं मैं। हाय हाय, वाह वाह। कि धर्म दान पुण्य परमार्थ में है शीर्ष आप, आपको नमन शत शत करता हूं मैं। वो 18 है गणराज, 18 है यज्ञ गोत्र, 18 गुणों को शीश नत करता हूं मैं। हाय हाय। मैंने 18 यज्ञ इसलिए कहा जाता है कि 18वां यज्ञ बलि के विधान के कारण पूरा नहीं हो पाया जी। 17.5 ही यज्ञ माने जाते हैं, लेकिन मैं उनको 18 इसलिए बोल रहा हूं कि बलि के विधान का विरोध करके जहां करुणा जागृत हो गई हो, वहां फिर किसी पूर्णता की आवश्यकता नहीं रह जाती। बहुत अच्छे देवेंद्र भैया, वाह 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 वाह। तब कहता हूं वाह कि 18 है गणराज, 18 है यज्ञ गोत्र, 18 गुणों को शीश नत करता हूं मैं। और महाराजा अग्रसेन भगवान जी के साथ आपको प्रणाम दंडवत करता हूं। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आपकी साहित्यिक चेतना से मैं पूर्व से ही परिचित हूं। मैं पिछली बार आया था तो सांड वाले ने मेरी फाइल निपटाती थी, और यही कारण है मुझे दोबारा आने में 6 वर्ष का समय लग गया। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन नौजवान पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए आज की नौजवान पीढ़ी से एक प्रश्न छोड़ता हूं और देखना चाहूंगा मुझे आप कितनी देर सुनना चाहेंगे। भाई वाह। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, हाय हाय हाय, क्या बात है। शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। भाई वाह वाह। कि स्वार्थ के सियार शक्ति में रहे सशक्त तो जी, शावकों को शूरता का नाम कैसे बचेगा। और पुरखों ने प्राण दे संजोया परिपाटियों को संतति है सोई तो अस्तित्व कैसे बचेगा। और पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। कि पौरुष ने प्रेम में पराक्रम भुला दिया तो शत्रुओं में खौफनाक शोर कैसे मचेगा। और देश की जवानी रीलबाजी में लगी रही तो रण में प्रचंड इतिहास कौन रचेगा। भाई वाह वाह। प्रणाम करता हूं आप सबको, लेकिन जब नौजवानों पर प्रश्न छोड़कर अपने दायित्वों से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, तब मैं नौजवानों की तरफ से भी कहना चाहूंगा जी, अगर नौजवान पीढ़ी भटकती है तो दोष न दोष कहीं ना कहीं दोष जिम्मेदार पुरुषों का भी। और जिम्मेदार पुरुष कौन है? तब कहता हूं कि वीरता का राग जब छेड़ देंगे रिचपति अष्ट सिद्ध अंजनी के लाल जाग जाएंगे। और सुन के विराट विश्वरूप के प्रणम में बोल पार्थ के विशिख विकराल जाग जाएंगे। कि वीरता का राग जब छेड़ देंगे रिचपति अष्ट सिद्ध अंजनी के लाल जाग जाएंगे। और सुन के विराट विश्वरूप के प्रणम में बोल पार्थ के विशिख विकराल जाग जाएंगे। और नारियों में चंडिका भवानी और पुरुषों में रणहेतु रुद्र महाकाल जाग जाएंगे। कि नारियों
में चंडिका भवानी और पुरुषों में रण हेतु रुद्र महाकाल जाग जाएंगे। और लेखनी में भूषण के भाव जागने लगे तो नौजवानों में भी छत्रसाल जाग जाएंगे। वाह वाह, बहुत अच्छे देवेंद्र भैया, वाह 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 वाह, क्या कहने कि लेखनी में तब कहता हूं क्या हालत बना दी है। हम वीर रस के कवियों को पार्टी विशेष का एजेंट घोषित कर दिया जाता है। तब कहना चाहूंगा किसी भी राष्ट्र की, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी पार्टी की, किसी भी दल की अपनी निजी समस्याएं हो सकती हैं जी, लेकिन जब राष्ट्र और धर्म की बात आए तो कोई तटस्थ क्यों नहीं रहना चाहिए। मैं आदिकाल से प्रमाण देता हूं। कहा जाता है ये कवि और पत्रकार तटस्थ रहना चाहिए, लेकिन जब राष्ट्र और धर्म की बात हो तो क्यों उनका तटस्थ रहना न्यायोचित नहीं है। मैं आदिकाल से प्रमाण देता हूं कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मौन टूटा ना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। कि सुप्त प्राय प्रौढ़ वृद्ध जवानों का लहू रहा तो शत्रु कैसे पाएंगे शिकस्त धर्म युद्ध में। और महारथियों का मौन टूटा ना तो दंभियों का षड्यंत्र कैसे होगा ध्वस्त धर्म युद्ध में। और याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। याद कीजिए कि नीति या अनीति पे अड़े थे विविध कला के सिद्ध हस्त धर्म युद्ध में। और पापियों के पक्षों में पितामह खड़े थे और केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। हाय वाह वाह, जरा एक बार तालियां जोरदार पीछे तक, वाह क्या कहने, बहुत अच्छे देवेंद्र भैया। पापियों के पक्ष क्या में भाषा पितामह है? खड़े वाह, थे वाह, और वाह। केशव भी थे कहां तटस्थ धर्म युद्ध में। बहुत अच्छे। और जब कह दिया जाता है जिस देश में सुबह शाम राम राम करने की परंपरा रही, जिस देश में महाराजा भगवान अग्रसेन जी जैसे महापुरुष हुए, उस देश में जब यह कह दिया गया कि एक गाल के बदले में दूसरा गाल आए कर दो, हाँ, तब मैं बताना चाहूंगा ये राम का देश है। बहुत अच्छे भाई, वाह, महाराजा अग्रसेन की जय, क्या बात है, वाह वाह वाह। जब यह कह दिया जाए कि एक गाल के बदले में दूसरा गाल आगे कर दो, तब मैं उस बात से क्यों नहीं सहमत हो सकता। मैं अग्रवंशियों के बीच कविता पढ़ रहा हूं, मेरी इन पंक्तियों को सुनिए और आप महाराजा अग्रसेन जी के चित्र को देखिए कि छोड़ दिए बल के विधान इतनी दया थी, कि छोड़ दिए बल के विधान इतनी दया थी, शत्रुओं के लिए हुंकार नहीं छोड़ी थी। हाय हाय। और छोड़ी सारी रूढ़ियां पुरानी करुणा करने, कि छोड़ी सारी रूढ़ियां पुरानी करुणा करने, पर प्यार वाली पतवार नहीं छोड़ी थी। हाँ। कि छोड़ दिए बल के विधान इतनी दया थी, शत्रुओं के लिए हुंकार नहीं छोड़ी थी। और छोड़ी सारी रूढ़ियां पुरानी करुणा करने, पर प्यार वाली पतवार नहीं छोड़ी थी। भाई वाह। वो इतने करोड़ शरणार्थियों को दी शरण, कि इतने करोड़ शरणार्थियों को दी शरण, घुसपैठियों को ललकार नहीं छोड़ी थी। हाय हाय। कि इतने करोड़ शरणार्थियों को दी शरण, घुसपैठियों को ललकार नहीं छोड़ी थी। और छोड़ा कुछ भी हो भगवान अग्रसेन जी ने, कि छोड़ा कुछ भी हो भगवान अग्रसेन जी ने, हाथों से मगर तलवार नहीं छोड़ी थी। हाय वाह वाह भाई, वाह 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 वाह, देवेंद्र भाई क्या कहने, आहा आहा, कैसे कह दिया गया कि एक गाल के बदले में दूसरा गाल आगे कर दो। हाय हाय, सुबह शाम राम राम करने की परंपरा रही जिस देश में, उस देश में क्या राम का जीवन दर्शन ये था। तब और चेतना जागृत करना चाहता हूं आप वाह। सबकी। आखिर क्या है प्रभु श्री राम, कि छोड़ दिए मोतियों के हार स्वर्ण के मुकुट, पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। और छोड़ी नहीं रीत रघुकुल की न टूटियान, भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ दिए मोतियों के हार स्वर्ण के मुकुट, पर प्रतिष्ठा के परिमाण नहीं छोड़े थे। और छोड़ी नहीं रीति रघुकुल की न टूटियान, भरत ने राम पद त्राण नहीं छोड़े थे। और छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। कि छोड़ी जन्म भूमि पाए वन में अपार कष्ट, पर रघुवंश के प्रमाण नहीं छोड़े थे। और छोड़ा था भले ही राजपाट
पाठ राम जी ने, किंतु हाथों से धनुष और बाण नहीं छोड़े थे। प्रणाम करता हूं आप सबको। तब कहता हूं यह देश राम जी का देश है, यह देश महाराजा अग्रसेन जी का देश है। लेकिन जब यह कह दिया जाए कि ये वीर रस का कवि केवल आग उगलना जानते हैं, जी भाई। तब मैं बताना चाहूंगा, मैं प्रणाम करता हूं अग्रवंशियों को ऐसे आयोजनों के लिए और साधुवाद देता हूं, और सुप्त चेतना वाले लोगों को कारण बताना चाहूंगा आखिर ऐसे आयोजनों की आवश्यकता क्यों है। सबसे ज्यादा देश को दान पुण्य देने वाले और सबसे बड़ा धनी वर्ग अगर चाहे तो ऐसे आयोजनों के बिना भी अपनी रोजी रोटी चला सकता है। लेकिन आखिर ऐसे आयोजनों की आवश्यकता क्यों है, तब बताना चाहूंगा जी भाई। कि जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, छीर पार राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता, और देते निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। जामवंत बिन हनुमंत को जगाता कौन, रावण के राक्षसों की रीढ़ कौन तोड़ता, और देते निर्देश कृष्ण खींचता प्रतिंचा कौन, कौन दुशासन की भुजाओं को मरोड़ता। और विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त को नहीं जगाते तो जी, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। कि विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त को नहीं जगाते तो जी, भारती के खंड खंड भाग कौन जोड़ता। ओजन सुनाते यदि चंद्र जी चौहान को, तो गोरी पर शब्द भेदी बाण कौन छोड़ता। वाह वाह, क्या कह रहे देवेंद्र भैया, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दायित्व तब और बढ़ जाता है मित्रों। मैं देख रहा था फिल्मी पर एक टीवी अदाकारा का इंटरव्यू चल रहा था, और उस फिल्मी अदाकारा से यह पूछा गया कि हनुमान जी संजीवन बूटी किसके लिए लाए। आप आश्चर्य कीजिए, जिस फिल्मी अदाकारा के घर का नाम रामायण, भाइयों का नाम लवकुश, पिता का नाम शत्रुघ्न और चाचाओं का नाम राम और भरत होता है, वो फिल्मी अदाकारा ये नहीं बता पाती कि हनुमान जी सजीवन बूटी किसके लिए लाए। भाई वाह वाह। तब बताना चाहूंगा आखिर क्या है ये देश, कैसे महापुरुष पैदा हुए हैं, जिन अगर शैशवावस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, युवावस्था हो, चाहे प्रौढ़ावस्था को देख लीजिए, आखिर इस देश में कैसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिनका अनुसरण पूरे विश्व ने किया। कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। कि भरत शकुंतला सपूत शिशुकाल से ही शावकों के भी लंगोटियार बन जाते हैं। और बाल सुकुमार जोरावर व फतेह सिंह वीर स्वाभिमानी सरदार बन जाते हैं। और देश के महान नौजवान मातृभूमि हेतु रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। कि देश के महान नौजवान मातृभूमि है तो रणबीच रुद्र अवतार बन जाते हैं। और वृद्ध हो दधीची तो भी हड्डियां न गलती हैं, हड्डियों से वज्र हथियार बन जाते हैं। वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। आपको अच्छी लग रही हो कविता तो एक बार तालियां बजाकर मन बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। वाह देवेंद्र भैया, वाह, कविता कर रहे हो भाई, बहुत अच्छे, बहुत बधाई, वाह। लेकिन जब कह दिया जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं। महापुरुषों का सम्मान होता आया है, होना चाहिए। लेकिन अगर किसी की फिल्म की आवश्यकता के लिए किसी ने एक गीत लिखा और उसके गीत का सहारा लेकर अगर आजादी के असली क्रांतिकारियों को भुलाने का षड्यंत्र रचा जाएगा, तो बताना चाहूंगा, अगर उन्होंने ये लिखा कि दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, तो उन्होंने ये भी लिखा था कि पर्वत पर्वत आग लगी थी, पत्थर पत्थर शोला था, और बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। हाय वाह वाह, बहुत अच्छे देवेंद्र भैया, वाह वाह। लेकिन ये गीत सुनाने वाले लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, बताइए कि आजादी अहिंसा से आई है, तो एक प्रश्न का जवाब दीजिए
कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सूनी गोद वाली उन नारियों ने क्या किया। और झांसी वाली रानियों से सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जो उन फुलवारियों ने क्या किया। कि टूटी हुई चूड़ियां सिंदूरहीन मांगो और सूनी गोद वाली उन नारियों ने क्या किया। और झांसी वाली रानियों से सैकड़ों वीरांगनाओं मसली जो उन फुलवारियों ने क्या किया। और राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। राजगुरु अशफाक भगत जफर बोस जैसे उन वीर अवतारियों ने क्या किया। और बुद्ध जीव ये बता दें आजादी अहिंसा से तो 7 लाख शहीद क्रांतिकारियों ने क्या किया। भाई क्या कह रहे हैं भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। तब कहना चाहूंगा, एक प्रश्न और पूछता हूं, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ इस देश में और जलियांवाला बाग कांड के बाद इस देश के नौजवानों में इतना रोष जागा, अगर दूसरे ही दिन उन नौजवानों को रोष प्रकट करने का अवसर दे दिया जाता तो अगले दिन इस देश में कोई भी अंग्रेज देखने को नहीं मिलता, लेकिन उन नौजवानों को पागल कह दिया गया। तब प्रश्न पूछता हूं उस महापुरुष के बारे में जिस क्रांतिकारी की हम पुण्यतिथि के बारे में तक नहीं जानते हैं। तब पूछता हूं कि ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। और शामिल अहिंसक सियार भी रहे थे खूब घोटने में गला इंकलाबी उद्घोष का। तो ऊधम भगत से जवानों को बताया मूर्ख, इससे बड़ा क्या होगा अपमान रोष का। और शामिल अहिंसक सियार भी रहे थे खूब घोटने में गला इंकलाबी उद्घोष का। और गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। कि गोरों के अलावा जो नकाब पोश देश में थे, डर था उन्हें भी उस जोश व खरोश का। और भेड़ चाल छोड़ के बताना होगा पीढ़ियों को, सौदा किसने किया सुभाष चंद्र बोस का। वाह 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 वाह। भाई क्या कह रहे देवेंद्र भैया, हाय 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 हाय, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह। एक माला और। मुझे कहीं से आदेश आया कि बस करो बैठ जाओ। वो गला देख के कहा उन्होंने ना कि भी 2-4 माला और आगे आपकी क्या रजा है। अरे बहुत अच्छे, बस ये माला उतार देना थोड़ी देर में। तब कहता हूं, आखिर कौन थे वे नौजवान जिनकी वजह से इस देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। तब बताना चाहूंगा कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। और देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज, भोले बम्ब साधुओं की टोली बोलने लगी। कि भारती की आरती की थाल में सजा के शीश मंगल के मस्तक की रोली बोलने लगी। और देश की जवानी में था बलिदानों का रिवाज, भोले बम्ब साधुओं की टोली बोलने लगी। और देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण, तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी। कि देश में स्वाधीनता का फैला जब जागरण, तो विदेशी वसनों की होली बोलने लगी। और वंदे मातरम और जय हिंद वाले बोल नेताजी की पिस्टल की गोली बोलने लगी। भाई वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह। अब कहना भैया कोषाध्यक्ष जी ने माला पहना दी, और क्या चाहिए। हाँ, हालांकि इनको लाना तो नोटों की माला चाहिए थी, ये पक्के अग्रवाल है भैया। हाँ, वो माला उठ तो जाती है आपसे। तब कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1947 को एक माला। अच्छा, अरे वाह वाह, क्या बात है जी। तब कहना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1947 को इस देश में सिर्फ सत्ता हस्तांतरण हुआ, लेकिन ये देश अनादिकाल से कैसे सुरक्षित रहा कि बुझे कई चिराग आंगनों की तुलसियों के और दादियों की लोरियां कहानियां चली गईं। चले गए कई कुटुंब के कुटुंब त्राण हेतु,
कोख की अकेली भी निशानियां चली गई। हाँ। ये सभ्यता ये संस्कृति अमर है, इसलिए सजा के कुंड हव्य में हजारों रानियां चली गई। हाँ। ये देश कब अहिंसकों की नीतियों से है बचा, इसे बचाने में कई जवानियां चली गई। भाई वाह वाह वाह। आरी सी कटारी यूं चलाई महाराणा ने कि मुगलों की सेना का बुरादा कर डाला था। कुंभल हो जाएगा जलालुद्दीन के अधीन। कि आरी सी कटारी यूं चलाई महाराणा ने कि मुगलों की सेना का बुरादा कर डाला था। कुंभल हो जाएगा जलालुद्दीन के अधीन। धूमिलिए दुष्टों का इरादा कर डाला था। अरे था पहाड़ सा पर प्रताप के पराक्रम ने पल में ही पिद्दी वह प्यादा कर डाला था। और खेल खेल में यूं बहलोल खान सतरंग एक बार में ही आधा आधा कर डाला था। वाह धन्यवाद। अरे क्या कह रहे रविंद्र भैया यार, कमाल। वाह 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 वाह। काल का कुचक्र था चला चित्तौड़ दुर्ग में तो एक खानदान के विध्वंस को बचा लिया। मध्य काल की अमर साधिका ने साधना से कोट में कुशासन के दंश को बचा लिया। कि काल का कुचक्र था चला चित्तौड़ दुर्ग में तो एक खानदान के विध्वंस को बचा लिया। कि काल का कुचक्र था चला चित्तौड़ दुर्ग में तो एक खानदान के विध्वंस को बचा लिया। मध्यकाल की अमर साधिका ने साधना से कोट में कुशासन के दंश को बचा लिया। अरे धाय माने धर्म की ध्वजा को झुकने दिया ना, पुत्र दान दे पराए अंश को बचा लिया। और जातियों में कितना सुमेल उस काल में था, गुजरी ने राजपूती वंश को बचा लिया।